बात तो आप लोगों को पता होगी कि एयर इंडिया जिसको अभी भी कोई भी बड़ी कंपनी खरीदने के लिए सामने नहीं आ पाई है सिवाय टाटा सन्स के, उस एयर इंडिया को खरीदने के लिए अब खुद एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन सामने आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी को खुद एयर इंडिया की एम्प्लॉय मिलकर खरीद सके? इस पूरे टॉपिक को अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर इंडिया की एम्प्लॉय एयर इंडिया में बोली क्यों लगा रहे हैं और इसके अलावा अभी तक कोई भी दूसरी कंपनी एयर इंडिया को क्यों नहीं खरीद पाई है, पहले ये समझना जरूरी है। एयर इंडिया को बेचने के लिए भारत सरकार साल 2020 में 6 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन इन 6 बार की कोशिश में एक बार भी एयर इंडिया के लिए कोई भी काबिल खरीदार नहीं मिल पाया। जिसके बाद यहाँ पर एयर इंडिया ने अक्टूबर महीने में बोली को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किए थे, जिससे कि एयर इंडिया को बोली मिलनी शुरू हो जाए, जिससे कि एयर इंडिया के डेप्ट की वैल्यूएशन बिडिंग के प्रोसेस के जरिए ही पता लगाई जाएगी कि जितनी ज़्यादा बिडिंग आएगी उसी के अनुसार एयर इंडिया के डेप्ट की वैल्यूएशन का पता लग जाएगा और एयर इंडिया को खरीदने वाली कंपनी को केवल 15% ही कैश पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी का पैसा वह इक्विटी के रूप में गवर्नमेंट को दे सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के पास 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, जिस कर्ज के कारण ही इस समय कोई भी बड़ी कंपनी एयर इंडिया को नहीं लेना चाहती। यही एक बड़ा कारण था जिस कारण से कोई भी दूसरी कंपनी एयर इंडिया में बोली नहीं लगाना चाहती थी। और अब भारत सरकार ने जो टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किए हैं उसके बाद ही अब एयर इंडिया का एम्प्लॉय यूनियन भी तैयार हुआ है कि वह एयर इंडिया को ले सकता है, क्योंकि अब एयर इंडिया के कर्ज की जो राशि है वह 60,000 करोड़ ना होकर उससे काफ़ी कम होने वाली है, क्योंकि इस राशि का वैल्यूएशन मार्केट के डिमांड के ऊपर ही रहने वाला है। और साथ ही साथ बोली लगाने वाली कंपनी को यदि वो बोली जीतती है तो उसको केवल 15% ही कैश पेमेंट करना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन ने ये बोला है कि सभी एम्प्लॉइयों को 1 लाख रुपए एयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि सभी एम्प्लॉय भी एयर इंडिया में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इसके बाद भी एयर इंडिया को खरीदने के लिए ये केवल आधी रकम ही जुटा पाएंगे। आधी रकम जुटाने के लिए इनको किसी और बड़ी कंपनी से मदद लेनी पड़ सकती है। इसके लिए एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन प्राइवेट इक्विटी फर्म या तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कहीं से भी किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी की मदद ले सकते हैं, जो कि 50% के लिए एयर इंडिया में अपनी बोली लगाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन यहाँ पर 15% की अपनी बोली लगाने वाले हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी फर्म रहने वाला है वह 49% की अपनी बोली लगाएगी। फ्रेंड्स, बोली सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर की रखी गई है। तो यहाँ पर एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन यदि एयर इंडिया में अपनी बोली सबमिट करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर 14 दिसंबर से पहले अपनी बोली को सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि भारत सरकार इस बोली को आगे की डेट के लिए एक्सटेंड कर दे, लेकिन जब तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक 14 दिसंबर की आखिरी तारीख है बोली सबमिट करने की। कुल मिलाकर यहाँ पर एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन एयर इंडिया में बोली सबमिट कर सकते हैं कि एयर इंडिया को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको एक दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकता है।